जय हिंद आप सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टीचर्स डे पर मुझे इतनी सारी बधाइयाँ दी, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की वीडियो में हम 3 एस्पेक्ट कवर करेंगे। पहला आरआरबी जेई का टास्क, दूसरा एसएससी जेई का टास्क और तीसरा आपके जो भी डाउट्स थे जो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे थे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ डाउट्स को। तो स्टार्ट करते हैं आरआरबी जेई के टास्क से। आज टास्क 32 आपको करना है फ्राइडे के लिए। रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम एंड नंबर सिस्टम, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दूसरे नंबर पे जंबलिंग और तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। अगर आपको इनके क्वेश्चंस ढूंढने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको सिंपल गूगल पे जाके लिख देना है इस टॉपिक का नाम और उसके क्वेश्चंस। आपको खुद ही पीडीएफ मिल जाएंगी बहुत सारी, आप उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉलिटी में आपको पेज नंबर 46 से 50 तक क्वेश्चन पेजेस को पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। मतलब अगर ये 5 पेज हैं तो एक पेज के आपके नोट्स बन जाने चाहिए इसके अंदर। और ये जिस नोट से मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है वो नोट्स इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, उस पर आपको मिल जाएगी। साइंस में आपको चैप्टर नंबर 16 करना है, क्लास 8 एनसीईआरटी का लाइट। तो ये था आपका आरआरबी जेई का टास्क। एसएससी जेई मेंस का टास्क देखते हैं। देखो, पहले तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं जो टास्क दे रहा हूँ बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ। पहले एक हफ्ता, लगभग 10 दिन मैं कोशिश करूँगा कि आप ओवरऑल चीज़ों को देख लो। अगर मैंने 4 सब्जेक्ट एक दिन में दिए हैं, ये मैं बिल्कुल जानता हूँ इस बात को कि एक सब्जेक्ट को करने में भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और रिवीजन करना है तो मिनिमम 4 से 5 दिन तो लगेंगे आपको। लेकिन फिर भी मैंने 4 सब्जेक्ट आपको एक दिन में दिए हैं। इसका कारण सिंपल सा ये है कि पहले आपको, जैसे हम सर्वे में समझते हैं होल टू पार्ट, पहले मैंने आपको पूरा पार्ट दे दिया। उसके बाद आप फिर डेफिनेशन में स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाओगे। आपको क्या करना है, आज का आपका टॉपिक रहेगा, टास्क रहेगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें सोम और स्ट्रक्चर दोनों आ जाएंगे। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, हाइड्रोलिक्स में एफएम, एचएम, ओसीएफ तीनों चीज़ें आ जाएंगी। और चौथा स्टील। इनके आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अब शॉर्ट नोट्स की बहुत मोटी किताबें तो नहीं होंगी, बहुत मोटी नोटबुक भी नहीं होगी। शॉर्ट नोट्स बहुत पतले पतले होंगे, जो आप हमेशा सोचते होंगे कि इसको मैं आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, लेकिन वो कभी पढ़े नहीं जाते। आज आपके पास मौका है, आपको सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। साथ में आप ये भी सोचते हो कि यार इंडिविजुअल टॉपिक के मैं टेस्ट लगा लेता, तो आज आपके पास मौका है कि आप जितने टेस्ट लगा सकते हो इनके इंडिविजुअल टॉपिक के लगा सकते हो, इंडिविजुअल चैप्टर के। अब अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर खुद से बहुत बड़ा है, आप इंडिविजुअल सिर्फ इसी के टेस्ट लगाओगे तो तब भी 8 घंटे निकाल सकते हो। आपको अपने टाइम को कुछ इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि आप चारों के शॉर्ट नोट्स भी देख लो, साथ में कुछ कुछ के टॉपिक के टेस्ट भी लगा लो। अब ये टेस्ट आप इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग चीज़ें इसकी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरा थोड़ा सा छुटा हुआ है, इसको रिवीजन करना है मुझे, इस बेसिस पे आप सिर्फ वही टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका टास्क 3 है एसएससी जेई मेंस का, जो कि 6 नवंबर तक आपको करने हैं सभी टास्क। आप सिंपल सी बात छोड़ो, आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आता है, आप ये सोचते हो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ यहाँ बैठ के, अगर आप हर एक टास्क को, मैं ये नहीं कह रहा 100% कंप्लीट करो, हर एक टास्क में आप अपना 100% दोगे तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा और CPWD में ही होगा। जो आप डिपार्टमेंट चाहोगे उस डिपार्टमेंट में होगा। लेकिन कंसिस्टेंट हर कोई बच्चा नहीं रह पाता है, इसलिए इस कंसिस्टेंसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। एक तरह से स्पून फीडिंग है ये, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, बस सुबह उठना है, टास्क देखना है और सुबह से शाम तक इसको कंप्लीट करना है। तो बस जो टास्क दे रहा हूँ सिर्फ उनको भी कर लोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं आपके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर। पहला डाउट है सोनू गुप्ता जी का। इन्होंने बोला है कि सर आरआरबी जेई वालों के लिए भी 1 मंथ का या 2 मंथ का टारगेट प्लान बता दीजिए एक ही वीडियो में। देखो, वैसे जब पहली वीडियो मैंने बनाई थी टास्क की, आरआरबी जेई की, मैंने पहली वीडियो में ही आपको बता दिया था मैं आपको डेली क्या टास्क दे रहा हूँ। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ आरआरबी जेई के लिए। तो अगर आपको डेली टास्क वीडियो नहीं देखनी है, आपको अपना टास्क बनाना है,
आपको सिलेबस से एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स लिख लो, रीजनिंग के सारे टॉपिक लिख लो। रैंडमली अपने आप को एप्टीट्यूड के टॉपिक देते रहो, रैंडमली अपने आप को रीजनिंग के टॉपिक देते रहो। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपकी होनी ज़रूरी है। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को याद करना शुरू करोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे और कुछ समझ भी नहीं आपकी बनेगी इसमें। आपको क्या करना है, आपके पास जो बेसिक नोट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, बस कुछ नहीं करना है, उनको नोट्स को बार बार पढ़ना है। मैं आपको एक दिन में सिर्फ 5 पेज पढ़ने के लिए देता हूँ, वो इतने कम हैं कि आप खाना खाते खाते भी उनको देख सकते हो। मैं आपको कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ये सोचोगे यार इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट होने में। अभी तक आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपकी तीनों जीरो हैं, कई साल हो गए हैं आपको। ठीक है, एक अगर जनरल आइडिया मैं लगाऊं तो आप नहीं कर पाए हो अभी तक। आप एक दिन में 1 पेज करते तब भी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती, लेकिन नहीं हुई है क्योंकि हम जब पढ़ने बैठते हैं हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ कर लूँगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक दिन में 1 पेज करोगे तब भी हो जाएंगी चीज़ें, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएंगी। क्या करना है, आपको शुरू करनी है चीज़ें। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपके पास जो भी नोट्स हैं उनके 5-5 पेज डेली करते रहो, 2-2 पेज करते रहो, 3-3 पेज करते रहो। बस इस तरह से आप अपने आप को टास्क दे सकते हो। और साइंस में एनसीईआरटी के मैं चैप्टर्स आपको बताता हूँ, आप भी रैंडमली खुद को चैप्टर्स दे सकते हो जितने टाइम में। एटलीस्ट 1 से 2 महीने का तो आप इसके अंदर रखना, क्योंकि अगर आप 1 महीने में सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो 1 दिन के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे करने के लिए और वो आप नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना 2 महीने में इसको बांट देना, ताकि एक दिन में इतना टॉपिक आए करने के लिए कि आप इसके साथ साथ टेक्निकल का भी कर पाओ। तो ये तो है नॉन टेक का। और टेक्निकल में भी जैसे एसएससी जेई का मैंने आपको बताया, आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको टास्क बता रहा हूँ, डेली का मैं आपको टास्क देता हूँ। जैसे एसएससी जेई का मैंने आपको आज टास्क दिया, ये 4 सब्जेक्ट। चलो ये तो मैं अपनी नॉलेज, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग में मैंने तैयारी की है बहुत ज़्यादा, इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने, तो मुझे आइडिया है किस तरह से किस चीज़ को पढ़ना है। तो ये तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको दूंगा कि कभी आपको सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज करने के लिए बोलूँगा, कभी मैं आपको चैप्टर पढ़ने के लिए बोलूँगा, तो वो तो मेरी समझ है। लेकिन आप इस तरह से ही रैंडम अपने आपको टॉपिक दे के भी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों के डाउट्स के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए टीचर्स डे पर, तो उन सब के लिए फिर से बहुत बहुत थैंकफुल मैं आप लोगों का। जैसे कि एक कमेंट है मेरे सामने, हैप्पी टीचर्स डे भैया, मुझे आज वो अगस्त 2022 याद है जब मैं पहली बार आपके साथ इस चैनल से जुड़ा था। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, इतना कि आज एग्ज़ाम क्लियर हो गए और मुझे सही राह में मेहनत करना सिखा दिया आपने। थैंक्स अ लॉट, यू आर ग्रेट मेंटर एवर। अगेन हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद। तो मेरा बहुत छोटा सा रोल है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये पढ़ना है। अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। आपके जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो सब आपकी मेहनत की बदौलत हो रहे हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और थैंक यू राहुल राय इतने अच्छे विशेष के लिए। एक क्वेश्चन है कि कुणाल चौहान जी का, कि जो एसएससी 2025 के लिए एसएससी 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, क्या उनको भी ये मेंस वाले टास्क फॉलो करने हैं? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बिल्कुल आपको ये फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अब जो मेंस है वो भी ऑब्जेक्टिव ही हो चुका है। तो ऐसे प्री मेंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो जो मैं आपको एसएससी के टास्क दे रहा हूँ, आप सिलेबस कंप्लीट अगर आप कर चुके हो और आप इस तरह से करोगे तो मेंस तक, नवंबर तक आपका प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ एसएससी ही नहीं, आप कोई और भी एग्ज़ाम आपका होगा, मान लो यूपीपीएससी एई आया, तब भी आप उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये नहीं सोचना है, बांटना नहीं है इस चीज़ को कि ये मेंस की है ये प्री की है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप बिल्कुल मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट करो, वो प्रीलिम्स की ही तैयारी आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर मैं वाईसीटी नहीं लगा रहा हूँ, उसकी जगह ईएससी के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो एसएससी जेई मेंस की आप तैयारी कर रहे हो उसका जो पेपर आएगा हमें नहीं पता किस लेवल का आएगा। पिछली बार एसएससी प्रीलिम्स के लेवल का आ गया था वो, तो इस बार टफ भी आ सकता है, वैसा भी आ सकता है। तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको ईएससी के क्वेश्चन, वाईसीटी के क्वेश्चन और एसएससी जेई तीनों के ही आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे।
अब पूरी किताब ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको तीनों किताबें ख़त्म करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपको बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास जितना टाइम है उसके अंदर ईएससी के जितने क्वेश्चन कर पाओ, वाईसीटी के जितने क्वेश्चन कर पाओ, एसएससी जेई के कितने भी क्वेश्चन कर पाओ, बस उतना कर लो। ना कि ये कि इतने टाइम में आप पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो बस एंग्जियस नहीं होना है आपको सिर्फ जो आपको टाइम मिला है उसमें तीनों के कॉम्बिनेशन आपको बैठाने हैं और बराबर बराबर क्वेश्चन करने हैं तीनों के ही। एक क्वेश्चन है, हैप्पी टीचर्स डे सर। सर मेरी तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी, 5 दिन का टास्क नहीं कर पाई हूँ, आज से सारे टास्क करूँगी सर। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी पढ़ाई छूटती है वो सिर्फ एक दो तीन जो कारण है बस उनसे ही छूटनी चाहिए और वहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं है। मान लो आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फैमिली में कोई दिक्कत हो गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, मतलब अगर चीज़ें ऐसे हैं कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उसके बाद आपकी पढ़ाई छूट रही है, तो मतलब आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसी कोई दिक्कत है कि आपको कहीं जाना पड़ गया, बहुत ज़रूरी जाना पड़ गया, ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा था कहीं जाने का तो आप वहाँ पे गए, ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ गए, वो बिल्कुल जायज़ है चीज़ें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पे आपका टाइम ऐसे वेस्ट हुआ कि आपका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके 5 या 10 दिन भी वेस्ट हो जाएं अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो उसको टाला नहीं जा सकता, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो अगर तबीयत ख़राब हुई तो अपना ख्याल रखो। आपको बिल्कुल अकाउंट्स देखना है चीज़ों का कि मान लो 10 दिन आपकी तबीयत ख़राब हुई, आप फिर भी पढ़ने लग रहे हो, आप अपने आप को झोंक के रखा है आपने, तो जो तबीयत 2 दिन में सही हो सकती थी उसमें 10 दिन लग गए, अल्टीमेटली नुकसान आपका ही हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जब तबीयत ख़राब होगी तो उस टाइम पे वीडियोस देखो भर भर के, जितना कर पाओ उतना करो, लेकिन तबीयत सही करो, क्योंकि पेपर आपका है, नंबर आपको लाने हैं। आपको इस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है कि मैं इतना आराम कर लूँ ताकि मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी सही हो और मैं फिर से पढ़ने बैठूँ, क्योंकि एक्सक्यूज़ कोई भी नहीं सुनेगा आपका कि मेरी तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से पेपर ख़राब हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर टेस्ट एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखो चीज़ें ऐसे ही होती हैं, जैसे मैंने आपको 4 सब्जेक्ट दिए, सोम दिया, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दिया, सर्वे दिया, ठीक है, मान लो एनवायरनमेंट दिया। अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को करने में भी आपको 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको खुद को रोकना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको थीसिस नहीं लिखनी है, ठीक है। लेकिन एक दो मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कि मान लो चैप्टर टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, उसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन ये फैक्ट्स थे, तो फैक्ट्स के लिए आप पूरी थ्योरी पढ़ने नहीं जाओगे, बस इनको लिख लोगे या बुकमार्क लगा लोगे। दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ऐसा था जो सिर्फ 2% बच्चे कर पाए, तो आपको इन क्वेश्चंस की कोई भी हेडेक नहीं पालनी है। 2% बच्चे कर पाए तो या तो वो 2% वो होंगे कि उन्होंने तुक्के से सही हो गया, या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। आपको उन चक्रों में नहीं पढ़ना है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना है, आपको बस एवरेज क्वेश्चन सारे सही करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि 25% 30% बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं इसको और आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम आपको जो लगता है वो 2% 4% 5% वाले क्वेश्चन जो सिर्फ 5% बच्चे कर पाए हैं उनमें आप टाइम ज़्यादा लगा देते हो, उनमें टाइम लगाना बंद करो। जिन क्वेश्चन को 25% 30% 50% क्वेश्चन बच्चे कर पाए हैं, आप नहीं कर पाए हो, उस पर थोड़ा टाइम लगाना शुरू करो। चलो आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप इस वाली वीडियो में भी, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको सभी नोट्स जो होंगे टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ ही में इसी वीडियो के पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं, इस वीडियो के नीचे आपको लिखना है कि टास्क कंप्लीटेड, टास्क 3 कंप्लीटेड, जो भी आप टास्क कर रहे हो, क्योंकि आप कंप्लीट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कंप्लीट हो गए आपके टास्क, तो मुझे अगला टास्क देना है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आज मैंने टास्क दिया तो अगला टास्क कल को ही आएगा, ठीक है, डेट मैं चेंज कर दूंगा। अगर आप टास्क नहीं करोगे तो टास्क आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर बच्चा टास्क करे। ठीक है, तो जो भी आप टास्क करते जाओ वीडियो के नीचे अपडेट कर देना कि आपका टास्क हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।